अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रोल के हवाले से। अब पेट्रोल की कीमतें या तो हमें खबरों में नजर आती हैं या फिर हमें नजर आती हैं यहाँ के मीटर्स पर। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पहले ये होता था कि जो भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें होती थी उनको रिव्यू किया जाता था कुछ टाइम बाद, और एक जो कीमत है वो बरकरार रहती थी कुछ टाइम तक। लेकिन आजकल जिस तरीके का पूरा माहौल है दुनिया भर का, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में इस तरीके से काम हो रहा है कि यौमिया इनकी कीमतों को रिव्यू किया जा रहा है, और ना सिर्फ रिव्यू किया जा रहा है बल्कि हम देख रहे हैं कि कीमतें जो हैं या तो वो बढ़ रही हैं और या वो आप कह लें कम हो रही हैं। अब कम होने की बात हो तो 50 पैसे की कमी आ जाती है, लेकिन जब बढ़ने की बात हो तो 10 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये जो है वो पेट्रोल बढ़ रहा था। अभी हमने देखा गुज़िश्ता दिनों जब दुनिया भर में एक अमन कायम हुआ था, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में 300 से नीचे आ गई थी, जिससे आवाम जो है वो थोड़ी सी खुश थी। लेकिन अब जिस तरीके से तेजी से रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रिव्यू किया जा रहा है और कीमतें बढ़ रही हैं, उससे आवाम में डेफिनेटली तशवीश भी पैदा हो रही है। एक आप कह लें कि अनसर्टेनिटी भी होती है कि स्टेबिलिटी उस तरीके से नहीं आती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने से बढ़ जाती हैं, तो और चीज़ें जो है वो महंगाई की तरफ चली जाती है। तो अब वो वाली सिचुएशन भी जो है वो पाकिस्तान में पैदा हो रही है। इसी पर आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पेट्रोल ने परेशान किया है आवाम को, इसके बारे में क्या राय है आपकी? मैडम, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, दुनिया भर में जो है पेट्रोल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में बढ़ी है। ऐसा ही, और इससे किसी बड़े सरमायाकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जो रोजमर्रा के मामला हैं, जिनकी बाइक से हैं, रिक्शा, टैक्सी हैं, वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। अमीर लोगों के लिए इतना मसला नहीं है, गरीबों के लिए ज़्यादा मसला है। नहीं तो ये जो अब हमने देखा है कि यौमिया रोजाना की बुनियाद पर जो है वो पेट्रोल की कीमतों का तयन किया जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये सही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कभी 10 रुपए बढ़ जाता है, कभी 5 रुपए बढ़ जाता है, कभी 35 पैसे सस्ता हो जाता है, ऐसे ही ये क्या चल रहा है? ये दरअसल मसला यही है कि जब बढ़ाने की बारी आती है तो लोग ज़्यादा पैसे बढ़ाते हैं, और कम करने की बारी आती है 2-4 रुपए कुछ पैसे इस तरह कम करके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। बाकी ऐसे रिलीफ का कुछ आवाम को मिल नहीं रहा है, क्योंकि जो चीज़ें महंगी हो चुकी हैं वो ऑलरेडी महंगी हैं, वो कम नहीं हो रही हैं। वही कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इस वजह से चीज़ें के रेट ऊपर जा रहे हैं, मगर इससे आम आदमी पे ही फर्क पड़ रहा है। सरमायाकार हैं या बिजनेसमैन हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि जो अमीर तबका है वो इससे उतना अफेक्ट नहीं हो रहा है जितना गरीब क्लास और गरीब तबका है। भाई मुझे ये बताएं कि ये जो पेट्रोल ने परेशान किया है, पेट्रोल की कीमतों ने, जी, तो ये कैसे पूरा कर रहे हैं पेट्रोल? हमारे तो खुद समझ में आता, हम इतने परेशान हो गए। आए दिन पेट्रोल बढ़ जाता है, आए दिन बढ़ जाता है। अभी जैसे पेट्रोल की महंगाई हुई है, रात पेट्रोल बढ़े हैं। अब हुकूमत ने पेट्रोल नहीं बढ़ाया है, ये पेट्रोल मालकान जो इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया है। अभी हम देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, फिर बढ़ रही हैं, रोजाना बढ़ रही है, रोजाना बढ़ रही है। तो ये रोजाना जब कीमतें बढ़ती हैं तो उससे आप लोगों को परेशानी होती है? क्योंकि पहले तो पता होता था ना कि इतनी कीमत बढ़ गई है, अब ये इतने का मिलेगा। अब तो ये नहीं पता सुबह इतने का मिल रहा है तो शाम में कितने का मिलेगा। रोजाना सुबह उठते हैं ये टेंशन होती है, रात को जाते हैं पेट्रोल की कीमत क्या होती है, सुबह जब उठते हैं तो वो कीमत चेंज हुई हुई। तो ये परेशानी है कि रात को जब हम सोते हैं ना, जब भी ये टेंशन रहती है कि सुबह उठेंगे पता नहीं पेट्रोल क्या बढ़ा हुआ होगा, 20 रुपए बढ़े हुए, 10 रुपए बढ़े हुए, 5 रुपए बढ़े हुए। तो ये आइंदा हमारे लिए परेशानी हो रही है आगे आगे। ऐसा है। महंगाई आप देखें, महंगाई कितनी जा रही है और आमदनी इतनी नहीं हो रही जितने ज्यादा खर्चे हैं हमारे। तो ये आपको लगता है कि पेट्रोल की कीमतों को अब सेट कर देना चाहिए? क्योंकि पिछले कोई 6-7 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि रोजाना या हर हफ्ते या हर महीने कुछ ना कुछ पेट्रोल के साथ देखें, इसमें तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना ये कि हमारी गवर्नमेंट हमारी आवाम के लिए सहूलतें मुयसर करे। हमारी गवर्नमेंट हमारी आवाम के लिए सहूलतें मुयसर नहीं कर रही, वही कोई लड़ नहीं रही, कोई जंग नहीं लड़ रही। ईरान देख लें आप, ईरान क्या कुछ कर रहा है, मगर ईरान तो फिर हमें पेट्रोल दे रहा है, हमारी अपनी गवर्नमेंट तेल नहीं ले रही है। पेट्रोल की कीमतों में हम देख रहे हैं रोजाना इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है, इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है। इसकी वजह से कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी हो रही है हमें। अब अगर तुम लोग जा रहे हो या सुबह तुमने निकलना है तो पता होता है कि आज पेट्रोल कितने का मिलेगा? नहीं पता होता, भरोसा ही नहीं होता भाई। रात को सोए, सुबह क्या पता 50 बढ़ जाते हैं, 10 बढ़ जाते हैं। गिराते 1-1 रुपए, 1 रुपए का पेट्रोल डलवाओ तो हाथ गीला नहीं होता। गिराते 1-1 रुपए, बढ़ाते 50-50 रुपए। ये ऐसा ही है। तो ये सवारियां जो है ये ज्यादा पैसे देती है कि पेट्रोल महंगा हो गया तो चले ठीक है, ज्यादा पैसे अगर आप बोल रहे हैं तो ज्यादा पैसे देते हैं, या फिर सवारी कहती है नहीं? सवारी से मांगो तो सवारी बोलती है आप मुंह फाड़ते हो भाई, मुंह फाड़ के मांग रहे हो। हम क्या करें, हमारा क्या कसूर है? पेट्रोल महंगा हो गया, हम पेट्रोल पे देखें या सवारी को देखें? अब 150 रुपए भी फालतू मांग रहे हो, हमें बातें सुना के चली जाती है सवारी। तो आप
आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो फिक्स नहीं हो पा रही, इसकी वजह से आप लोगों को मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी हो रही है। पेट्रोल रोजाना की बुनियाद पे बढ़ रहा, कम हो रहा है। पेट्रोल की कीमत का पता चल जाता है या रोजाना सुबह उठ के जो है वो मौसम की तरह चेक करना पड़ रहा है कि क्या हालात हैं? ऐसा ही है, कभी एक रेट फिक्स नहीं है, कभी महंगा कम 10 रुपए कम कर देंगे तो 100 रुपए बढ़ा देते हैं। नहीं, जैसे हम पहले देखते थे कि पेट्रोल जो है वो महंगा होता था, फिर कुछ अर्सा वही प्राइस रहती थी। नहीं, अभी तो आजकल दिन ब दिन कम ऊपर नीचे होता रहता है। तो इससे मुश्किलात होती हैं आप लोगों को? ये मुश्किलात तो होती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर या तो ऊपर जा रही हैं या बहुत ही हल्की सी नीचे आ रही हैं। इससे आप लोग जो कि रोजाना बाइक चला रहे होते हैं, कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किलात होती हैं। ये तो हमारी नाअहली है, ये हम जो हमारे गुनाहों की सज़ा वो हमें मिल रही है, दुनिया में मिल रही है, दुनिया में भी मिल रही है और आखिरत में भी मिलेगी, क्योंकि गलत लोगों का इंतखाब हम लोगों ने खुद किया। अच्छा, तो ये बताएं, जैसे पहले हम देखते थे कि पेट्रोल की कीमत फिक्स होती थी, कुछ ऐसा फिक्स रहती थी, फिर बढ़ती या कम होती थी। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यौमिया इसका तयन किया जा रहा है, रोजाना की बुनियाद पर इसको चेक किया जा रहा है और रोजाना या तो कीमत बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो इससे परेशानी होती है कि रात को आप घर जाओ तो कीमत कुछ और होती है, सुबह उठो तो कीमत कुछ और ही होती है। बेसिकली तो प्रॉब्लम तो है हमें हर चीज़ में, लेकिन हमारी हुकूमत को कोई और कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो खुद मुख्तार नहीं है, खुद फैसले नहीं ले सकते, उनको बाहर बैठ के वो किसी और डोर किसी और के हाथ में। तो ये बताएं आप, जैसे पहले आज से कुछ अर्सा पहले चले जाए तो मैंने देखा है जो बाइकर्स होते हैं उन्होंने पैसे अलग किए हुए होते हैं कि इतने का पेट्रोल डलेगा महीने का। अब क्या हो रहा है, अब कुछ फिक्स कर पा रहे हैं या नहीं? नहीं, अब तो सैलरी भी खत्म हो जाती है, पेट्रोल भी खत्म हो जाता है 15 दिन में। खाना आप जब राइड कर रहे होते हैं बाइक पे और डिलीवरी कर रहे होते हैं तो कितना पेट्रोल लग जाता है तकरीबन? मैक्सिमम 700, 800, 600, 700, काम के ऊपर बात। काम के ऊपर बात है। अब ये जैसे हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत रोजाना कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, इससे कितनी मुश्किलात हो रही हैं? उससे काम कम हो गया। हाँ, और अच्छी बात है अगर ऊपर जा रही है तो हमारे साथ होना भी चाहिए। क्यों बोलता कोई नहीं है ना, तो बोलते क्यों नहीं है? वजह क्या है ना बोलने तो आप की? समझे, आप खुद समझदार है कि क्यों नहीं बोलते। अब मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों नहीं बोलते, अपने हक बस के लिए आवाज क्या क्यों नहीं करूं? उठाते? अपने हक के लिए आवाज उठाऊं या घर वालों को संभालूं? तो सभी यही कहते हैं ना, वो तो कहते फिर हैं जाहिर सी हमारी बात है दिहाड़ी ना, आपको आपके काम में इतना फंसा दिया, गुर्बत में फंसाया हुआ है ना। देखो, सुबह 11 बजे से स्टार्ट है शिफ्ट, 500 रुपए का काम किया है, 400 का पेट्रोल लग गया, तो मैं वो 100 रुपए को लेकर चक्कर घूमूंगा ना सारा दिन जेल में कि मैंने तो 100 कमाया, शाम को 1000 रुपए बच्चों को देना कहाँ से दूंगा? तो सारे दिन बस इसी सिचुएशन में रहेगा ना बंदा, इसी तो आप ये सोच कह में। रहे हैं कि ये जो परेशानियां हो रही हैं हमारे साथ, ये होनी चाहिए, ये इसलिए क्योंकि हम आवाज नहीं उठा हाँ, पाते। होनी चाहिए। अच्छा, जैसे हमने देखा है कि पेट्रोल महंगा होता है, बाकी बहुत सारी चीजें भी महंगी हो जाती जाहिर है। सी बात है। अब पहले देखो ना, पेट्रोल महंगा हुआ, गैस ऑटोमेटिकली 500 रुपए कर देंगे। अब वो गैस और पेट्रोल का क्या ताल्लुक? पेट्रोल की कीमतों का कैसे पता चलता है? पेट्रोल पंप पे आके यहाँ आते हैं तो देखते हैं महंगा का 321 रुपए हो जाता है तो बस पता चल जाता है, मतलब जब पेट्रोल महंगा होता है तब आपको पेट्रोल पंप पे बस आके सडनली पता चलता है इसी तरीके से। तो क्या धचका लगता है? बिल्कुल लगता है। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि कीमत का तयन किया जाता था, उसके बाद एक अरसे तक वो कीमत बरकरार रहती थी, तो जरा जी, एक जी, बिल्कुल। सस्टेनेबिलिटी रहती थी। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये काम यौमिया हो गया है, रोजाना की बुनियाद पर जो है वो इनको चेक किया जा रहा है। अब रोजाना कीमत बढ़ती है या कम होती है? इससे 0.5 गिराते हैं तो 50 रुपए बढ़ाते हैं, तो इससे बताएं कितना इफेक्ट होता है आप लोगों का बहुत काम? इफेक्ट पड़ा है। पेट्रोल की कीमतों की समझ आ रही है थोड़ी सी? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या से क्या हो रहा है, क्या कोई से पता क्या नहीं। हो रहा है? हाँ अब ये कीमत जब बढ़ती है हाँ कैसे जी, पता चलता है आपको? ये तो हमें अभी डेली की रूटीन बना ली इन लोगों ने, अब तो हम लोगों ने इंतजार ही खत्म कर लिया। अब ये डेली में आप जब उठते हैं, जैसे हम लोग सुबह उठ के मौसम चेक किया करते थे पहले दौर में, आप क्या उठ के पेट्रोल की कीमत देखते हैं कि सबसे आज पहले- कितनी? आज सुबह नहीं, इंतजार ही नहीं करते, रात को 12 बजे चेक करते हैं कि अभी बढ़ेंगे रेट, रात 12 बजे हाँ, इंतजार कर रहे होते हैं कि हाँ, अभी बढ़ जाएगा। अभी बढ़ जाएंगे। कभी ऐसा हुआ इंतजार कर रहे हो अभी कम हो जाएगा? नहीं, अच्छा, ये इस फैसले को देखते कैसे हैं आपके? पहले कीमत का तयन होता था, थोड़े अरसा वही कीमत रहती थी, अब ये जो रोज रोज कीमत बदल रही है, हाँ इससे कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, हमें आने जाने में बहुत तकलीफ है। पहले जितने में हमारा आना जाना था तो उससे कहीं ज्यादा हो गया, अब तो मुश्किलात तो है सबके लिए। और अचानक से जैसे हम देखते हैं कि कभी ताजर बरादरी की जानिब से, कभी ट्रांसपोर्टेशन या हाँ। कभी जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है उनकी जानिब से अगर अचानक से हड़ताल कॉल कर दी जाए जी तो फिर क्या करते हैं? पेट्रोल बचा के रखते हैं थोड़ा सा या हाँ, जरूर से बचा के रखते हैं,
लगते हैं कि ये टेंशन होती है? टेंशन है, ये तो पूरा टेंशन हो गया जिंदगी। टेंशन के अलावा और तो कुछ भी नहीं है। बाइक में पेट्रोल है, ये किस तरीके से डल रहा है आजकल? ये तो पहले पेट्रोल पंप वाले आधी चोरी कर लेते हैं, फिर हुकूमत कभी पैसे कम कर रही है, कभी बढ़ा रही है पैसे, तो बहुत मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा आम मुश्किल को? हो रही है। तो ये अब रोजाना जब पेट्रोल पंप पे आते हैं तब कीमत का पता चलता है या उससे पहले ही पता चल जाता है? नहीं, रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पेट्रोल की कीमत ही कोई दूसरी होती है। तो ये जो रोजाना कीमतें बढ़ रही हैं, इससे मसला हो रहा है आवाम को? बहुत ज्यादा मसला हो रहा है, घर बार भी चलाना होता है, फिर ये पेट्रोल अब ये काम पे अगर आप जाओ तो बीच में कोई पुलिस वाले भी रोक लेते हैं, वो अलग पैसे लेते हैं, फिर पेट्रोल के अलग पैसे इसमें चार्जेस हो जाते हैं। बस यही मसले चल रहे हैं, यही मसले चल रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो अगर एक तय कर दी है तो उसको 15 दिन बाद, महीने बाद रिव्यू किया जाना चाहिए, या जैसे अभी हम देख रहे हैं कि रोजाना ही रिव्यू के लिए? नहीं, वो तो ऐसा ही है कि आप ईरान में जंग हो रही है, जंग में थोड़ी सी अगर कोई न्यूज आती है तो 50 रुपए यहाँ बढ़ा देते हैं। बस यही चल रहा होता है इसमें। आम मुश्किलात से दो चार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस तरीके से रोजाना की बेसिस पर रिव्यू की जा रही हैं, उससे जो है जाहिर सी बात है कि जो नॉर्मल आपकी रूटीन होती है वो डिस्टर्ब होती है। प्रोग्राम में मजीद की बात करते हैं, मगर छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रही। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जो पर लगे हुए हैं और रोजाना की बुनियाद पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें तब्दीली हो रही है। आखिर कब जो है ये पेट्रोल की कीमत थमेगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा, इसी पर आवाम से बात कर रहे हैं। तो आइए जरा आगे बढ़ के चंद और लोगों से बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डेली बेसिस पर रिव्यू की जा रही हैं और बढ़ाई जा रही है, कम की जा रही है। इस पूरे फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखें, पेट्रोल तो बढ़ रहा है, उससे तो हमें जैसे कि हमारे आमदोरफ्त है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। आप देखें कि पेट्रोल जिस हिसाब से कम हो रहा था तो तब उस टाइम पे वो कम नहीं हो रहा था, तो कम भी जब होता है तो उसको भी डेली बुनियाद पे रखें। अब फॉर एग्जांपल एक पेट्रोल पंप वालों ने जो है सस्ते दामों पे उसको ख़रीद लिया है, तो आफ्टरवर्ड्स क्या होता है कि फिर वो उनको तो फ़ायदा हो रहा है ना, अल्टीमेटली आवाम के ऊपर लेवीज और ये सारे टैक्सेस लग रहे हैं, तो उसका एंड यूज़र के पास तो कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, जैसे हम पहले देखते थे कि एक अमाउंट होती थी, पेट्रोल आपको फी लीटर इतने का मिल जाता था, अब वो अमाउंट फिक्स थी, कुछ अर्सा तक फिक्स रहती थी, तो आवाम को पता था कि चलो महंगा भी मिल रहा है, इतने का है। अब जैसे आजकल हम देख रहे हैं जो हालात पैदा हुए हुए हैं, तो इसमें आपको लगता नहीं है कि रोजाना जब भी आप सुबह उठते हो तो आपको पता चलता है कि ओ अच्छा आज पेट्रोल महंगा या सस्ता हो गया? ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारे जो है ना, अब कल के दाम आप चेक कर लें और आज के आप देख लें कि कितने डिफरेंस आ रहा है। अब कल फिर से ये बढ़ा देंगे और इससे ये हो रहा है कि ये आवाम पे रोज बोझ बढ़ा रहे हैं। एक साथ पहले बढ़ा देते, कभी 50 रुपए, कभी 60 रुपए, अब तो ये रोज बढ़ा रहे हैं और इससे ये हो रहा है कि हमारी जो है ना इतनी इनकम नहीं है जितने हम पेट्रोल पे जो है वो कर रहे हैं। और आने जाने का आपको पता है आजकल कराची की ट्रैफिक के इश्यूज भी हैं और ये सारी चीजें जो है ना हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं जब सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है तब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप सुबह उठते हैं आपको ये भी नहीं पता होता कि आज पेट्रोल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो क्या करते हैं? उसके लिए कोई ऑप्शन रखा हुआ है कि थोड़ा सा पेट्रोल घर में एक्स्ट्रा रख लें या कुछ और कर लें? देखिए सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, अगर आवाम ने ही खुद स्टोर करना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो भी किल्लत पैदा हो जाएगी और इससे फिर से गवर्नमेंट को ही प्रॉब्लम होगी और इससे जो है ना गवर्नमेंट इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाले। देखिए सॉल्यूशन यही है कि आप जो है इसको जो रोजाना के बुनियाद पे चेंज कर रहे हैं इसको हटा दें, चेंज कर दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना चेक हो रही हैं, कितना परेशान कर रही हैं? बहुत परेशान कर रही हैं। हम इतने परेशान हो गए हैं, आप खुद बताइए, रोजमर्रा के कमाने वाले, डेली कमाने वाले जो हैं वो बहुत परेशान हो गए। हुकूमत को चाहिए कोई एक्शन ले इस पे और सीरियस होकर एक्शन ले, क्योंकि ये हम तो चलो फिर भी जैसे तैसे गुजार कर रहे हैं, लेकिन लोगों के हालात बहुत खराब हैं इस वक्त। डेफिनेटली ऐसा है। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमत है इसको रोजाना रिव्यू किया जाता है। अब ये रोजाना बढ़ भी रही हैं। ये रोजाना रिव्यू तो इन लोगों ने ये तरीकेकार जो है ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आपको लगता है ठीक नहीं? नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आवाम जो है वो वैसे ही परेशान है। अब रोजाना टेंशन लेंगी वो। एक तो फिक्स चार्जेस होते थे, आवाम को पता होता था घर से निकलने से पहले कुछ पैसे लेके हम पेट्रोल डलवा लेंगे। अब ये नहीं पता कितने पैसे चाहिए पेट्रोल के लिए कल के लिए। ऐसा है। तो ये जैसे पहले आप लोगों ने अपना बजट बनाया होता था कि महीने का इतने का पेट्रोल लगेगा, आप कोई बजट बनता है या बस खुला ही है कि जितना आए बस डलवा के अपनी जरूरत को पूरा करो? पहले तो गरीब आदमी का एक अंदाजे होते थे, वो तो रोज की दिहाड़ी वाले वो क्या बजट बनाएंगे। चले एक आध बजट लोग बना भी लेते हैं लेकिन बजट से आउट हो जाता है। पेट्रोल कितने का डलवाया है? पेट्रोल 1000 का डलवाया है। 1000 का डलवाया है।
अब ये बताओ कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पहले पेट्रोल की कीमत फिक्स होती थी, फिक्स होती थी। अब ये रोजाना तब्दील देखिए हो रही है। 300 में जब आया था ना, तब हमें थोड़ा सुकून था। हम 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, तकरीबन भी 3-4 दिन हमारा निकलता था। हम सदर से आना जाना करते थे, ठीक है। अभी 1000 रुपए का डलवाते हैं तो हमारे को दोबारा वापसी पे भी डलवाना पड़ता है पेट्रोल। पहले जैसे दोस्त यार कहते थे कि हमें यहाँ से पिक कर लो, यहाँ से उठा लो, हमें भी साथ ले जाओ, तो नहीं, आप वो अब नहीं उठाते हम लोग। आप नहीं उठाते हो। अब बात करते हो कि भाई पेट्रोल के आधे पैसे दोगे तो ही उठा। आधे पैसे दोगे तो हम लोग लेने आएंगे आपको। अमेरिकन सिस्टम होगा तो अमेरिकन सिस्टम के साथ, हाँ। अमेरिकन जिसे खाना में अमेरिकन सिस्टम में खाते हैं ना, आप पेट्रोल भी अमेरिकन सिस्टम में डलवाना पड़ता है। आपको लगता है जो रोजाना रिव्यू किया जा रहा है इससे आवाम को टेंशन होती है? बिल्कुल है, होती है। अगर अचानक से ये देखें, अचानक से अगर पेट्रोल के पैसे बढ़ाए ना, तो हम लोग अपने आप को तसल्ली दे दें कि हाँ भाई रेट बढ़ गए। ये 300 पे जब रुका था ना, तब हम लोग वही कह रहे हैं ना, हमारे को सही था, नॉर्मल था। जैसे फर्ज करो बंदा 500 का डलवा ले तो सही बेहतर पेट्रोल होता है इसके अंदर। अभी 1000 रुपए का डलवा वो भी पूरा नहीं होता। ये रोजाना डलवाते हैं या सुबह 600 का अलग, शाम में 600 का अलग? 2-3 दिन के बाद। 2-3 दिन के बाद डलवाते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं, तो इससे मुश्किल कितनी हो रही है? बहुत ज्यादा। अभी अब जो बॉटल है ये भी भरेंगे? यही भरना है, टैंकी में नहीं डलवा रहे, क्यों? ये चोरी हो जाता है। पेट्रोल की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, हाँ, कुछ नहीं पता चल रहा। सुबह उठा तो नया कीमत है, इससे तंग हो रहे हैं। बहुत ज्यादा। तो क्या चाहते हैं आप? जैसे पहले 50 रुपए एक साथ महंगा कर दिया, 100 रुपए महंगा कर दिया, वो ज्यादा सही था? ये जो ये रोजाना मिनी हार्ट अटैक्स दिए जा रहे हैं, ये सही है? कोई भी सही नहीं है, बस क्या करें अब। मतलब आप कह रहे हैं पेट्रोल ही सस्ता हो जाना चाहिए? जाहिर सी बात है। नौकरी से फारिग होके जब आप घर जाते हैं शाम को, ये वाली टेंशन अलग होती है? जाहिर सी बात है, जब बंदा ड्यूटी से आता थका हुआ और जब पेट्रोल पंप पर आए तो इसकी टेंशन अलग होती है। घर की टेंशन अलग, काम की टेंशन अलग, पेट्रोल की टेंशन अलग। गरीब आदमी कहाँ जाए? तो ये बताइए, जो रोजाना हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जी हाँ, ये कितनी टेंशन है? सबसे बड़ी टेंशन तो यही है। आपको पता कैसे चलता है कि पेट्रोल बढ़ गया है? बस आपके सामने ही है, रश लगा हुआ, तो समझ जाए आप गवर्नमेंट की तरफ से जो ना, मतलब कोई ना कोई पैगाम आने वाला है। मतलब आप पेट्रोल जाते हुए बढ़ने देख वाला रहे है। होते हैं कि अगर पेट्रोल पंप पे रश हो तो रुक के खुद भी डलवा लो। जाहिर सी बात है, हर बंदा 2 पैसे की बचत करने की सोचता है। ऐसा है जी। अच्छा, 2 पैसे की बचत के चक्कर में और मजीद महंगा हो गया फिर या सस्ता हो गया? भाई जब तक यानी कि आज अगर सस्ता है, 5 रुपए 7 रुपए अगर सस्ता है, तो बंदा जो ना कोशिश करता है कि भाई 2 लीटर पेट्रोल डलवा के 14-15 रुपए की 20 रुपए की बचत कर ले, वही काम में आ जाते हैं बंदे के। हम देख रहे हैं पहले एक कीमत होती थी, वो तय होती थी। हाँ बिल्कुल। अब ये रोजाना जो कीमतें बदल रही हैं, ये तो डेली का काम है ना। अब ये तो डेली अभी बढ़ते जाएंगे, कम थोड़ी होंगे। जब तक जंग लगी ये तो बढ़ाएंगे। अब इससे जो पाकिस्तानी आवाम है उसके लिए कितनी परेशानी हो रही है? क्योंकि कराची में तो ज्यादातर तबका वही है जो मिडिल मजदूर क्लास तबका है कि जो ना टोटली जो ना मजदूर तबका है कि सारा दिन मेहनत मजदूरी करके जो ना अपना पेट पाल रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, बिलों के ऊपर हर चीज के ऊपर टैक्स आ रहा है, बंदा किधर जाएगा? ये जो पेट्रोल की कीमतें रोजाना बढ़ रही है, रोजाना ही बढ़ रही है भाई जी। कभी 11 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, रोज ही बढ़ रहे हैं पेट्रोल के पैसे। तो ये जो पेट्रोल बढ़ता है तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल हो जाती है बिल्कुल। जब हमारा 300 का लगता है, वहाँ 350 को डालना पड़ता है, फिर हमारे को बढ़ जाता है। तो बाकी जैसे हम देखते हैं ना, पेट्रोल महंगा होता है, बाकी चीजें भी महंगी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो उस पे कितना इफेक्ट आता है? घर के हालात कितने मुतासिर होते हैं? घर के हालात ऐसे हैं, मामला दिहाड़ी वही है, खर्चे अखराजात बढ़ गए हैं, हर चीज महंगी है। पेट्रोल के अलावा आटा ले लें, आटा भी 150 रुपए किलो है। पेट्रोल का क्या मसला चल रहा है? आवाम का रश ही रश है, जिस भी पेट्रोल पंप पे चले जाओ रेट बढ़ गए। ये जो रोजाना रेट बढ़ रहे हैं, इससे आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 500 रुपए लीटर होना चाहिए, 1000 रुपए लीटर होना चाहिए। आप भी मजाक कर रही हैं। ऐसा ये क्यों? हम आवाम है इसी लायक। हमें पेट्रोल चाहिए 600-700 रुपए लीटर। ये 300 रुपए लीटर मिल रहा है, ये हमें कुछ भी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हम क्यों फिर भी कह रहे हैं? हम हमें इतनी एक ही नहीं है। गरीब आवाम है, आप कह गरीब रहे हैं 1000 रुपए का पेट्रोल गरीब मिले। का आप देखें, पेट्रोल महंगा होगा, आवाम कितना रश लग जाएगा। अब मसला ये ना कि हर बंदा प्राइवेट जॉब करता है। अब अगर पेट्रोल पंप बंद भी होता है या पेट्रोल महंगा भी होता है, तो भी छुट्टी तो नहीं करेंगे ना, ऑफिस से जाना तो उनको पड़ेगा, वरना वहाँ से पैसे कट जाएंगे। जो आप कह रही हैं, जो अमीर हैं वो तो पहले ही से ही घर में स्टॉक कर लेते हैं, और जिनके पास नहीं है, हम जैसे जो रोज कमाने के लिए निकले हैं, वो ये 1-1 लीटर पेट्रोल लेके डालते हैं। तो इससे बचत होती है? जब रोज हम देख रहे हैं पेट्रोल महंगा हो रहा है, इससे बचत है ना, कंपनियों को फायदा है, कंपनियों का वही रेट है। आदमी को बचत है, आम आपको आदमी कहाँ तो की बचत हो रही है? आम आदमी तो पिसने के लिए पैदा हुआ है।
आम आदमी का कोई गुजारा नहीं है, आम आदमी का कोई काम नहीं, जीने का हक ही नहीं है, सिर्फ अमीरों को जीने का हक है इधर। ठीक है, गरीब की कोई नहीं सुनता। क्यों कि आप अभी ये लेंगे, इसमें आप 700 रुपए का काम करेंगे, फिर आप 300 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे, फिर आपको 400 रुपए 500 रुपए बचेंगे। तो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना गरीब आदमी वर्क कर रहा है। फायदा मेन कंपनियों को हो रहा है, बड़े बड़े डीलरों को हो रहा है, बड़े बड़े हुक्मरानों को हो रहा है। हुक्मरान सो रहे हैं क्योंकि वो हुक्मरान नहीं है ना जो पत्थर पे सर रख के सोया करते थे। ये वो हुक्मरान है जो तकियों पे एसी के अंदर सोते हैं। ये वो हुक्मरान नहीं है। ये अब मैं आगे बोलना नहीं चाहूंगा। ठीक है, जिनको आवाम का दर्द हो, आवाम की तकलीफ हो, आवाम जी परेशान है पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना बदलती हुई कीमतों को लेकर। प्रोग्राम में मजीद भी से बात करते हैं, मगर एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। एक पेट्रोल पंप पर हम लोग मौजूद है जहां पर आवाम का रश है। जरा आवाम से बात करते हैं। बहुत महंगा हो रहा है पेट्रोल, आम आदमी के लिए कितनी मुश्किल हो रही है? आम आदमी के लिए काफ़ी चीज़ों पे, इसकी वजह से काफ़ी चीज़ों पे रेट बढ़ जाते हैं। अब जैसे हमारा एक काम है स्प्रिट, थिनर, मट्टी का तेल, तमाम चीज़ों पे रेट बढ़ जाते हैं। जो चीज़ हम 320 रुपये लीटर ले रहे थे ना, थिनर हमारा केमिकल जो काम है, अब वो मजीद 520 रुपये हो गया है। इसकी वजह से काफ़ी चीज़ों पे रेट बढ़ जाते हैं। और भी जो खाने की अशिया उस पर चीज़ों पे, पेट्रोल पे पैसे कम होते हैं, इन चीज़ों पे पैसे कम नहीं होते हैं। ये तो ये हुकूमत इस चीज़ पे नज़र बिल्कुल भी नहीं करती, चाहे कोई भी सीन हुकूमत हो या अपना जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बैठे, कोई भी चीज़ पे नजरसानी नहीं करता। जो आता है वो अपनी सियासत चमका के चले आता है। सिर्फ आवाम को मुश्किल, आवाम के लिए मुश्किल करके चले आते हैं। जो भी आता है हुक्मरान वो अपने टोटल पूरे करके चले आते हैं। आवाम की बेहतरी के लिए कोई नहीं करता। अब जितनी भी लोग थे जो भी आते हैं, आवाम के लिए कोई बेहतरी के लिए कोई सोचे तो आपको लगता है कि जैसे रोजाना की बुनियाद पर अब कीमतें बढ़ रही हैं तो इसको कंट्रोल होना चाहिए? इसको कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये कि पहले जो वज़ीर-ए-आज़म थे एकदम से पैसे बढ़ा रहे थे, 60-70 रुपये आवाम चीखती थी। अब ये 5-10 रुपये करके बढ़ा रहे, आवाम को महसूस नहीं हो रहा। मगर ये उसी टारगेट पे जाएगा जो उनका है, उसी लाइन पे चल रहे हैं। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आवाम को नहीं पता चला। सुबह उठते देखते पेट्रोल एकदम से 7-8 रुपये महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यौमिया रिव्यू की जा रही हैं। आपकी सवाल का जवाब बाद में देंगे, पहले हमारा जवाब दें। ये बताइए कौन सा डॉलर है जो डेली बेसिस ऊपर नीचे जा रहा है? मतलब ये कौन सा हमारा गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा ये कॉन्सेप्ट निकाल दिया है कि 2 रुपए उन्होंने कम करे पेट्रोल के, जो हाथ में भी नहीं आ रहा था, और इतने इन्होंने पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए हैं जो बोतलों के अंदर बंदा भर ले। अब मतलब किस चीज का कोई कॉन्सेप्ट है कि ये तो डॉलर है कि रोज ऊपर जाएगा नीचे आएगा? ये मजलूम आवाम है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ परेशान किया हुआ। देखो फिर भी रश कितना है। ये तो रश है ना। ये तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 रुपए कम करते हैं और टीवी के ऊपर आगे बोलते देखें जी हमने आपको कितना बड़ा रिलीफ दे दिया, और ये रिलीफ देखो कितना बड़ा दे दिया, रोज पेट्रोल ऊपर जा रहा है। नहीं तो आपको लगता नहीं है कि रिलीफ जब हाथ में था, जब सिचुएशन बेहतर थी, तब रिलीफ दिया जा रहा था हुकूमत की? नहीं, रिलीफ तब भी नहीं दिया था, सिर्फ बेवकूफ बनाया था। हमारे को वो लॉलीपॉप होता है ना भाई, वो देते हैं खाली, वो भी 2 रुपए वाला कम करने का। और देखो ना 21 रुपए बढ़ा दिए ना भाई। अभी आप ये देखो रोज पेट्रोल नीचे और ऊपर जा रहा है। ये कल भी पेट्रोल ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। जैसे कि जो रोजाना की बुनियाद पर रिव्यू कर रहे हैं, ये जो है आवाम के लिए ये मुश्किल है क्योंकि रोजाना ही पेट्रोल बात है, बहुत मुश्किल है। हम ये भाई 500 रुपए का पेट्रोल पीती है सदर से आने में। मेरा डेली का काम है, मैं डेली आते जाता हूँ। ये 500 रुपए का कहा 300 रुपए में आने जाना हो रहा था। अभी देखो ना 500 रुपए पेट्रोल खत्म हो गया, डलवाना पड़ा, क्या करें? अभी यही 300 रुपए में आने जाना कर लेते। मजीद महंगाई ऊपर जा रही है, नीचे कुछ नहीं आ रहा भाई। ये हमारे को बिठा दिया और हमारे भट्टे बिठा दिए और कुछ भी नहीं है। अब आवाम जो है, एक तो पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है, अब पेट्रोल के साथ साथ बाकी सब भी महंगा हो जाता है। ऐसी बात है, ये तो पेट्रोल के साथ नहीं था। मैं बोल रहा हूँ ना, ये पेट्रोल नहीं है, अब ये डॉलर है। जैसे डॉलर ऊपर ही आता है ना, सारी चीजें ऊपर ही आती है। तो अब आपको लगता है कि जो गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार है, वो पेट्रोल भी महंगा डलवा रहा है, उसके बाद घर जा रहा है, तो बाकी सारी चीजें भी उसके लिए। गरीब आदमी ने तो कोशिश करा कि पानी डाल के पेट्रोल गाड़ी चला लूं, नहीं चली उसकी गाड़ी ना, इंजन खराब हो गया। और तो इसके अलावा तो हल ही नहीं है ना बेचारे के। और क्या करेगा गरीब आदमी? तो पेट्रोल कैसे डलवाएगा? वो पंजाब में एक बंदे ने बोला था ना, पेट्रोल 500 रुपए लीटर कर दो, हम डलवाएगा 50 रुपए गई। लेकिन तो 50 में भी नहीं आ रहा पेट्रोल। अब आ नहीं रहा ना। पहले सिचुएशन डिफरेंट थी कि लोग जो है वो 100 रुपए का पेट्रोल बाइकों में डलवा लेते थे, आराम से डलवाते थे, बंदा सफर करते थे। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ 100 रुपए में डलवा। अच्छा, अब आप दूसरी तरफ आ जाए, पेट्रोल तो महंगा किया इन्होंने। जो हमारी वो डीसी बाइकें है ना, वो भी वो 3 लाख रुपए पे पहुंचा दी है बंदा। वो हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक जो है ना, अब बंदा वो भी नहीं ले सकता। चलो एक सहूलत ये आई थी कि चलो जी पेट्रोल महंगा हो रहा है, बंदा डीसी बाइक खरीद लेगा, वो भी नहीं ले सकता। अब बहुत ज्यादा
कैसे ले लेंगे, बहुत महंगी है, उससे अच्छी 125 भी यही सही है। हाँ ना यार, क्या करें, कभी तो पेट्रोल कम होगा। ये बताइएगा, ये जो पेट्रोल रोजाना पेट्रोल की कीमतें जो है वो बदल रही हैं, इसको कैसे देखते हैं आप लोगों के लिए कितनी प्रॉब्लम है ये? गरीबों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है, इतना चढ़ रहा है, हर कोई नहीं भरवा सकता, रोज कमाने वाले रोज खाने वाले, जाहिर सी बात है। ये हुकूमत की तरफ से बहुत गम है आवाम के ऊपर। तो ये जो रोजाना कीमतें बढ़ रही हैं, ये आपको लगता है ये सिलसिला नहीं होना चाहिए? ये सिलसिला नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है, हालांकि मंडी में कम हो रहे हैं तेल, तो कम यहाँ पे भी होना चाहिए। पेट्रोल महंगा है, अब हालात डिफरेंट है, पहले डिफरेंट थे हालात। नहीं, हालात तो अभी अल्लाह का शुक्र है सबको सेट है, ईरान की तरफ से बंद थोड़ी हुआ है, ये तो पाकिस्तान लोग खुद ही कर रहे हैं। आपको लगता है कि ज्यादती हो रही है आवाम के साथ? बहुत सरासर ज्यादती हो रही है, जाहिर सी बात। पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, इससे जिंदगी कितनी मुश्किल हो रही है? इससे जिंदगी बहुत मुश्किल हो रही है। बंदा गाड़ी में पेट्रोल डलवाए, अपने बच्चों के लिए दूध लेके जाए, बच्चों की चीजें लेके जाए, क्या करे, बंदा खाए, गाड़ी को पूरा करे। नहीं, जैसे पहले हम देख रहे थे कि पेट्रोल एक ही बार में 50 रुपए महंगा हो गया, 35 रुपए महंगा हो गया, अब ये रोजाना कीमतें? नहीं, रोजाना तो नहीं होना चाहिए ना, अब महीने में एक बार होना, ये तो रोजाना रद्दो बदल कर रहे हैं। अब अभी कल भी इन्होंने 4 रुपए बढ़ा दिए। तो ये जब रोजाना कीमतें बढ़ती हैं तो आपको पता कैसे चलता है कि अब पेट्रोल महंगा हो गया? न्यूज पे पता चलता है महंगा हो गया। न्यूज देखते हैं अब आप? जी बिल्कुल देखना पड़ती है, अब तो रोजाना देखना पड़ती है न्यूज। तो अब जब आप रात को घर जाते हैं तो कोशिश होती है कि 12 से पहले ही पेट्रोल डलवा लूं? बिल्कुल, हम इसी टाइम पे डलवाते हुए जाते हैं, इसी वजह से, इसी वजह से कि कल सुबह आपके लिए आसानी हो जाए। और अगर कल 15 रुपए सस्ता हो गया फिर? वो तो अच्छी बात है ना, अगर हो गया तो। नुकसान तो आपका हो गया ना? नहीं, नुकसान अगर महंगा हो गया फिर क्या करेंगे हम? ये बात भी है, फिर आपका फायदा हो जाएगा। फिर फायदा हो जाएगा। जाएगा। आवाम जो है वो इसी पजल में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल की कीमतें हैं जिसमें रोजाना रद्दोबदल हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं भेजता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे, सेम इनके ऊपर। हाँ, तो ये आपको लगता है कि गरीब आवाम के लिए मुश्किल हो जाती है? मुश्किल है ना, अभी हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते, कभी निकलने के लिए 2-2 दिन घर में बैठे होते हैं, ना दिहाड़ी लगती है, ना काम पे मजदूरों की। प्राइवेट मुलाजिम कहाँ जाए, जिनको रोज 1000 रुपया, 1500 दिहाड़ी वाला, 1200 वाला, जिसको दिहाड़ी नहीं लगती, वो कहाँ जाए गरीब आदमी? किराएदार बंदा कहाँ जाए, जिसने घर का किराया भर सकता है? बिजली का यूनिट जितने बढ़ाए हुए हैं, 200 के ऊपर 9,500 बिल, और 199 तक जो ना 3600। ये नाइंसाफी है ना, सरासर नाइंसाफी है, जुल्म की इंतहा है। कहाँ जाए हमारे जैसा बंदा जिनको गवर्नमेंट मुलाजमत नहीं है, जिनको प्राइवेट नौकरी भी नहीं है, हमारे जैसे बंदे जॉबलेस, कहाँ जाएं? तो ज्यादातर जो दिहाड़ीदार तबका हो गया, मजदूर हो गए, या ऑब्वियसली जिस तरीके से जॉबलेस लोग हैं, उनके लिए आप कह रहे हैं जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है? बहुत मुश्किल हो गई है। वो उनकी औरतें, जो इज्जतदार घराने की औरतें बेचारियां बाहर निकल रही हैं, भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं लोग। ये ज्यादतियां है, जुल्म हो रही है, इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। तो ये आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जरा कमी होनी चाहिए? पेट्रोल में कमी होनी चाहिए, और जैसे पहले 15 दिन के बाद ये रेट का रद्दोबदल होता था, उस तरह होना चाहिए। ये रोजाना डे बाई डे ये बहुत ज्यादती है। ये पाकिस्तान के अवाम के साथ सरासर नाजायजी है। पाकिस्तान के जो सनतकार हैं और वो जो कारोबारी बिजनेस होल्डर हैं, उनके साथ ज्यादती है। कौन इन्वेस्ट करेगा? कारोबार पाकिस्तान से सारे निकल जाएंगे। ये जो रोजाना पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? वैसे कि ऐसा सही है, होना चाहिए? नहीं, होना तो नहीं चाहिए। ये सारा एवरेज हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि बेसिकली सारे सैलरीड पर्सन लोग हैं, उनका एवरेज पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा है। तो ये आपको लगता है जैसे पहले हो रहा था कि अचानक से 35 रुपए 50 रुपए बढ़ा दिए, अब फैसला ये किया गया कि रोजाना जो है वो जरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रिव्यू किया जाएगा? इन्होंने सिर्फ स्लो पॉइजन कर दिया, आहिस्ता 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 मारेंगे, या तो एक साथ मार दो या स्लो मार दो, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वहीं तक लेके जाएंगे, एवरेज नहीं चला जाएगा। अच्छा, जैसे पेट्रोल महंगा होता है, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें हैं जो और भी महंगी हो जाती है, तो ये जब आप रोजाना की बुनियाद पर बाकी चीजें लेने जा रहे हैं तो उसके भी रेट में तब्दीली आ रही है? हर चीज में कम जो है ना तब्दीली आ जाएगी। कन्वेंस का आपका जो है ना किराया बढ़ जाएगा रोज डेली। अब जो सुबह में उठ के निकल रहे, अगर उसका कहीं जाने का किराया था 50 रुपए, तो उसके किराए में जो है ना अगर 70 रुपए हो गया, तो फिर वो कैसे मेंटेन करे उस चीज को? आप ये कह रहे हैं कि रोजाना बाकी चीजें भी महंगी हो रही हैं। हकीकत और ये जो सैलरीड पर्सन है जिसको महीने के आखिर में एक फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है, उसके लिए कितनी मुश्किल हो गई है? बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि मसला ये है हमारे पास यहाँ चीजों पे रेट बढ़ तो जाते हैं, लेकिन जब पेट्रोल पे अगर 5-6 रुपए भी कम हो ना, तो कभी भी चीज नीचे नहीं आती। ऐसा ही है, वो वहीं पर ही स्टेट रहती है। पेट्रोल ने कितनी
जिंदगी मुश्किल कर दी है जो रोजाना की कीमतें हैं। इसका कोई जरदारी पे या नवाज शरीफ पे असर पड़ रहा है? आपको लगता नहीं है? वो लोग तो कहते हैं कि जब भी पेट्रोल बढ़ाना पड़ता है तो हमें तकलीफ होती है। उनको सिर्फ तकलीफ होती है कि ये अवाम अभी जिंदा क्यों है, इस बात की तकलीफ होती है। इस चीज़ की तकलीफ नहीं है कि पेट्रोल महंगा है, सिर्फ उनको तकलीफ होती है कि ये अवाम जिंदा अभी तक है, मरे कब है। सिर्फ ये मसला और कोई मसला नहीं है। ये जो रोजाना घर से निकलती है पता चलता है पेट्रोल इतना महंगा हो गया, उसको कितनी मुश्किल हो रही है, उसकी जिंदगी कैसे मैडम एक दुनिया में असूल है, छोटा सा असूल है, अमीरों से टैक्स लिया जाता है गरीबों की सहूलत के लिए। ऐसा है। यहाँ गरीबों से टैक्स लिया जाता है जो अमीरों को सहूलत दे रहे हैं। तो आप उस मुल्क का क्या हाल होएगा कि गरीबों के टैक्स पे अमीर पाल रहे हैं? आप बता दो इसका कोई है? तो किस मुल्क की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात खत्म। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते? सवाल ये नहीं बदल सकते, ना जरदारी बदल सकता है, ना शरीफ बदल सकते हैं। ठीक हो गया भाई। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, और खास तौर पर जिस तरीके से यौमिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रिव्यू किया जा रहा है और तमाम तर मामलात को जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जा रहा है, उसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में या तो इजाफा होता है या फिर रत्ती बराबर कमी आती है, जिस पर जो है वो जो हमारी आवाम है वो रोजाना की बुनियाद पर इफेक्ट हो रही है। उस पर बात कर रहे हैं प्रोग्राम में। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से और जो रोजाना की बुनियाद पर इन कीमतों को रिव्यू किया जा रहा है उस हवाले से। पेट्रोल रोजाना की बुनियाद पर रिव्यू हो रही है कीमतें, आपके लिए कितनी मुश्किल हो गई है? मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कोई मुनासिब ही समझती होगी, बाकी तो जिस हिसाब से चलता है वो तो गरीब आवाम तो पिस रही है। अब ये जो रोजाना कीमतें हम देख रहे हैं ज्यादातर बढ़ ही रही हैं, कम तो कम ही हो रही हैं, तो उससे आप लोग आपका लाइफस्टाइल कितना इफेक्ट हो रहा है? वो लाइफ टाइम तो जाहिर बात है गुर्बत के हिसाब से तो हर किसी को इफेक्ट होता है, हर किसी जो जिसकी जितनी भी मालियत होती है उस हिसाब से बेचारा परेशान होता है। तो हुकूमत को तो चाहिए तो जितना हो सके वो कम करे तो हम गरीब आवाम के लिए बेहतर होगा। पेट्रोल की कीमतें हम रोजाना देख रहे हैं चेंज होती हुई, इससे कितना इफेक्ट आ रहा है आप लोगों पे? बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। ये हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही इसके खिलाफ। एक्शन ले तो रही है, रोजाना रिव्यू कर रही है कीमतों को, कीमतें बढ़ा रही है। बढ़ा ही रही है ना, ये क्या एक्शन? ये तो अपना फायदा उनका, हमारा फायदा थोड़ी है, हमारा तो नुकसान है। आवाम का नुकसान भी हो रहा है और आवाम के लिए मुश्किल कितनी हो रही है? बहुत ज्यादा ही अब मुश्किल आपको हो रही कैसे है। पता चलता है कि यार आज पेट्रोल महंगा मिलेगा? मुझे कैसे पता चलता है? मुझे तो अपडेट्स आया थी फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, यहाँ पेट्रोल महंगा होने वाला है। अब फिर एक दिन पहले आओ तो इतना ज्यादा रश लगा हुआ था पेट्रोल पंप पे, वो अलग बात। नहीं तो ऐसा होता है कि जैसे आपको पता हो कि अब कल पेट्रोल महंगा होगा या बहुत ज्यादा महंगा हो गया पेट्रोल, तो जरा घूमना फिरना या कहीं जाना जरा कम कर दें। जाना आना कम तो नहीं हो सकता, अब जो काम है वो तो करना है, सही है, तो ऑब्वियस है जो होता है वो, हाँ उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं, वो करते हैं। करना पड़ता है। मतलब होता है ना, जहाँ पर एक जगह ज्यादा पैसे लग रहे हो तो दूसरी जगह से आप बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो आपको क्या लगता है, जैसे पहले हम देख रहे थे कि कीमतें जो है वो कुछ दिनों बाद उसको रिव्यू किया जाता था, 15 दिन बाद, महीने बाद, अभी हम देख रहे हैं जो रोजाना रिव्यू किया जा रहा है, इससे ये सही है या वो सही था? वही सही था मेरा ख्याल है। ये क्या सही है, रोज बढ़ ही रहे हैं, एक बढ़ाते हैं 20 40 रुपए, कम 2 3 रुपए करते हैं, पता नहीं क्या एहसान करते हैं। पेट्रोल की कीमतें रोजाना रिव्यू हो रही हैं, इससे आवाम के लिए कितनी ट्रबल पैदा हो रही है, मुश्किल पैदा हो रही है? मुश्किल ही पैदा हो रही है। और क्या हो रहा है? क्या करते हैं फिर, कैसे मैनेज करते हैं जब पता हो कि अब पेट्रोल महंगा हो जाएगा? तो फिर जाहिर सी बात है बाकी जरूरियातें जिंदगी भी महंगी हो जाती है साथ साथ। जाहिर हर चीज महंगी हो जाती है, बस गुजारा ही कर रहे हैं, क्या करें और क्या कह सकते हैं इनको? क्या कहेंगे, कोई मशवरा देना चाहें? मशवरा हमारा थोड़ी मानेंगे वो, क्यों नहीं मानेंगे? आवाम की ताकत भी तो होती है। कुछ भी है, ताकत नहीं है आवाम की, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, मतलब कोई उम्मीदें नहीं है आप लोगों को? कुछ भी नहीं। कितना मुश्किल हो जाता है रोजाना पेट्रोल को मैनेज करना? भाई मैं तो खुद जो है ना इन ड्राइव चलाता हूँ, तो मेरे लिए तो इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं पेट्रोल जो है ना बहुत कम ही डलवाता हूँ, ज़्यादातर LPG पे गाड़ी चलाता हूँ। मतलब तो पेट्रोल मतलब जब कम फैमिली को कहीं आना जाना हो तो इस वजह से जो है ना पेट्रोल इस वजह डलवा लिया ताकि इंजन भी सही रहे, और LPG का जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल मैं सिर्फ इन ड्राइव के ऊपर यूज़ करता हूँ। मतलब अगर आप पेट्रोल पे अपनी गाड़ी चलाते हैं तो आपकी बचत जो है वो नामुमकिन जीरो है, क्योंकि पेट्रोल जो है ना ऐसे बढ़ता है जैसे सुबह उठे आँख खुली पेट्रोल बढ़ गया, शाम में बैठे आँख खुली पेट्रोल गिरा दिया, अपने हिसाब से। मतलब कोई एवरेज ही नहीं है कि पेट्रोल कब गिराना है बढ़ाना है, आवाम का क्या करना है क्या नहीं करना है, सबका अपने हिसाब से चल रहा है, मन मौजी काम हो रहा है, हिसाब किताब
तो ये है कि इतना सिर्फ इंजन को सही रखने के लिए पेट्रोल यूज कर लेते हैं, बाकी जो है ना अपने हिसाब से एलपीजी। ये जैसे आप अभी बात करें कि पता ही नहीं है, कुछ रोजाना की बुनियाद पर कीमतें जो है वो बढ़ या कम हो रही हैं, तो इससे जो आम आदमी है, जो जिसका रोजगार है, खासतौर पर जितनी हमारी डिलीवरीज होती हैं या जितनी भी हमारी प्राइवेट कैब चलती हैं, बाइक चलती हैं, उनका तो काम ही सारा इसी पर है। तो मतलब ये कि उनकी बचत बिल्कुल ही जीरो हो गई है। साफ सीधी बात है, बिल्कुल ऐसी जीरो होगी। मतलब वो भी ऐसी हिसाब किताब चला रहा होगा, कहते हो मतलब जितना पेट्रोल डलवा लिया, अप एंड डाउन कर लिया, उसमें तो थोड़ा बचा लिया, फिर वो रोक के रखा, फिर कोई अगली डिलीवरी मिल गई, उसके पैसे पे पेट्रोल डलवा लिया, ऐसे करके अप एंड डाउन वो भी चला रहा होगा। मतलब और बाकी जो है ना अल्लाह पाक हिसाब किताब चला रहा सारा। बेशक जी, आपको लगता है कि जो रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया एक दफा मुकर्रर जो कर दिया वो कर दिया, कम से कम इतना रिलीफ तो मिले आवाम को, ताकि 1 साल तक बंदा नफ्सियात से जो है ना महफूज हो जाए कि जो है ना हाँ हमारा पेट्रोल इतने लीटर तक है, हम आने वाली कोई चीज़ जो है ना आगे कहीं जाना है, कहीं ट्रिप पे जाना है या कहीं एक्स्ट्रा कहीं और फैमिली के साथ भी आना है, तो इस वजह से मेंटली तौर पर परेशान ना हो कि हमें इतने का फ्यूल लगेगा, इतने का नहीं लगेगा। एक कम से कम फिक्स अमाउंट हो ना बंदे को, जैसे अभी 3 साल तक के लिए एक पेट्रोल मुकर्रर कर दिया था, अभी फिर दोबारा बढ़ गया, मतलब कोई एक जबान नहीं है। कम से कम मेंटली तौर पे रिलीफ दिया है आवाम को, ताकि जो है ना बंदा अपनी फैमिली के साथ कहीं आ जा सके। कितना परेशान हो रही है? बहुत ज्यादा हाल खराब है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कोई किस तरह गुजारा करता होगा और किस तरह हशर बरपा हुआ है मुल्क का। बहुत ज्यादा हशर खराब है अब जैसे हर चीज का। अब जैसे हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा होता है तो बाकी भी सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। महंगी हो जाती है, तो फिर कैसे मैनेज कर रही होती है घर पे? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल से। तो क्या कहना चाहेंगी इनको, हमारी हुकूमतों को? हुकूमत हमारी सो रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता है। वो तो अपने एसी गाड़ियों से उठते हैं और वहाँ जाके एसी में बैठ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ अंदाजा नहीं कि अवाम किस तरह किस रुख पे जा रही है। अल्लाह तवक्कल चल रहा है ये मुल्क बस। पेट्रोल रोजाना की बुनियाद पे महंगा हो रहा है, कितनी जिंदगी मुश्किल कर दी इसने? इसके लिए तो अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कहने के लिए कि आए दिन जब देखो पेट्रोल महंगा, और जब पेट्रोल महंगा होता है तो आप समझे कि हर चीज ही महंगी हो रही है। और ये जो मिडिल क्लास है सबसे ज्यादा इन पे बर्डन पड़ता है। ऐसा ही है। जाहिर सी बात है हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अभी अगर 1000-1500 का पेट्रोल है, हम लोग का जाना आना ज्यादा होता है, इनकी वर्किंग होती है, लंच में आते हैं सुबह दोपहर, तो इतना दिन का पेट्रोल लग जाता है तो बंदा की आधी सैलरी तो पेट्रोल में चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये जो हम देख रहे हैं कि रोजाना ही महंगा हो रहा है, बिल्कुल। पहले जरा थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी थी, पता होता था कि अच्छा महंगा भी हो गया है तो अब ये थोड़े अरसा महंगा रहेगा, लेकिन अब ये जो हम देख रहे हैं कि अब ऐसा कुछ इम्कान नजर नहीं आता कि ये थोड़ा सस्ता होगा, बल्कि ऐसा लगता है इसकी कीमत और ऊपर जाएगी। और अब ये लगता है कि इतनी ऊपर जाएगी कि आवाम बेचारी नीचे पिस जाएगी इसके नीचे आकर, और आवाम सिर्फ बोल सकती है, कुछ कर नहीं सकती आवाम, हम सिर्फ बोल सकते हैं। तो हुकूमतें कहती तो हैं कि जब हमें मौका मिलता है या जब हम सहूलत दे सकते हैं आवाम को, तब हम देते हैं सहूलत। कब देते हैं? अभी जब आप मुझे ये बताएं, मेरा ये क्वेश्चन आपसे, आप बताएं हुकूमत ने कितनी सहूलतें दी? अभी जब ये अमन था दुनिया भर में, तब पेट्रोल सस्ता हुआ था। मेरे हाल में ये चंद साल हुए जो पेट्रोल की कीमत बढ़ना शुरू हुई है ना, इस कदर तेजी से बढ़ी है कि हमने पिछले सालों में ऐसा नहीं देखा। ये चंद सालों में जो तेजी आई है ना पेट्रोल बढ़ने की, कीमत बढ़ने के, बस इसको तो कुछ कह नहीं सकते। कहते ना गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी भी खा लेना इस महंगाई के दौर में, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। पहले इंसान जॉब से छुट्टी होती थी सीधा घर जाता था, ये कर रहा है, अब ये कर रहा है। ये क्या तब्दीली है? अभी ये भरवा रहे हैं, घर जाके सिलेंडर भरवाएंगे, उसके बाद टंकी भरवाएंगे। ये लाइफ ऑफिस से वापसी के बाद। ऑफिस के बाद मतलब लोग कहते थे व्हाइट कॉलर जॉब जो इंसान करता है वो खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है, तो ये सब झूठ है। गवार भी नहीं है, खुश भी नहीं है, गवार बने में। तो ये बताएं, ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है और मुसलसल महंगा हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पर जो कीमत का तायुन किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये अवाम के हक में, अवाम को इससे कोई फायदा हो रहा है? नुकसान ही है, एक तरफ एक जगह फिक्स नहीं हो रहा है ना, क्या करें। तो ये जब रेट, अब जैसे हम देखें अगर रेट फिक्स नहीं होते जी, तो ये तो आपकी बहुत सारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें होती हैं उसमें भी सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये फिर ये तो मजीद मुश्किल हो जाएगी ना। सबको जगह होना पड़ेगा ना, एक आवाम के साथ सब मिलके इकट्ठे हो जाए, मसला हल हो जाएगा। लेकिन हम लोग बटे में ये मसला है। तो ये अभी जो ये है, ये कितने की है? ये कितने 1.5 लीटर है, 1 लीटर? अभी 200 का ले रहा हूँ, इसमें 200 डाल लेंगे तो ये कितने दिन चलाएंगे? फिर शाम खत्म हो जाएगा। तो फिर ये टैंकी में ही डलवा लें, बोतलों में क्यों डलवाते हैं? टैंकी भरवा ली, ये बच्चे के लेके जा रहा हूँ, 2 बाइक है ना, क्या करें। अच्छा, बच्चे का भी
बच्चे के लिए भी सोच रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, हुकूमत को क्या कहेंगे, कोई मशवरा, कोई इल्तिजा करना चाहें हुकूमत से? अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। आमीन जी, सबको हिदायत दे। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दुनिया भर का माहौल जिस तरीके से तब्दील हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अब हम देख रहे हैं कि ये तब्दीली जो है ये मुस्तकिल होती जा रही है। जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रिव्यू किया जा रहा है ऑन डेली बेसिस और उसके बाद कीमतें बढ़ भी रही हैं, कम भी हो रही हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि जब एक अमाउंट फिक्स नहीं होती तब जो है वो उस तरीके से सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है, इस्तेहकाम नहीं आता जिस इस्तेहकाम की हम लोग बात करते हैं। और जो हमारा खास तौर पर कराची की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हमारा दिहाड़ीदार तबका है, हमारा मिडिल क्लास तबका है, अब वो तबका है जो कि महीने के आखिर में एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट उठाते हैं। अब उनकी अमाउंट, उनकी सैलरी तो फिक्स्ड है, लेकिन जो चार्जेस उन पर लगाए जा रहे हैं वो चार्जेस इस कदर ज़्यादा है और रोज़ाना की बुनियाद पर उनको जो है वो अपना बजट बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ता है तो साथ ही साथ एक महंगाई का तूफान है जो कि बर्पा हो जाता है। अब देखना ये है कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं ये कहाँ जाकर थमती हैं, किस तरीके से जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब से एक शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, तो उस रद्द-ए-अमल का पॉजिटिव तरीके से क्या जवाब दिया जाता है और किस तरीके से जो है वो आवाम को रिलीफ दिए जाने की कोशिश जो है वो हुकूमत की जानिब से की जाएगी। इसी पर आज का प्रोग्राम जो है वो खत्म करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।